भाई और बहनों, वीडियो भले छोटा सा होगा ये वाला, लेकिन काफी धमाकेदार होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फ्री मटेरियल आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड की हैं, जैसे कि प्रोग्रेस चार्ट हो गया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज, मेरे नोट्स, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गई या फिर रिएक्शन से रिलेटेड, गिव रीजन से, न्यूमेरिकल से, डायग्राम से, सारी चीजें आपको इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी बातें बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। आइए, सिंपल बात आपको बताऊंगा। एक तो अपना एप्लीकेशन है इजी लर्निंग, इसको आपने इंस्टॉल किया, इसको आपने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से। इसके बाद आ जाओ होम पेज के ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको दिखता है फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में चले जाते हो, बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से सुनते जाना। फ्री कंटेंट में चले जाते हो तो यहां पर क्लास 10th के अंदर चले जाओ। आपको पार्थ मोमाया का, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक, शुभम झा, ये सारे फोल्डर्स यहां पे दिख रहे हैं। तो एज डिफरेंट एडुकेटर्स, शुभम झा सर ने भी कुछ कुछ चीजें हैं जो प्रोवाइड की हैं फ्री में, मैंने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, गैलेक्सी मैम ने, इन्होंने भी कुछ चीजें प्रोवाइड की हैं। तो वो सारी चीजें इकट्ठा करके हमने इस एक प्लेटफॉर्म पे यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो मेरी अगर बात करूं सबसे पहले, अच्छा पहले तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज यहां पे दिख जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स 2, मैथ्स 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 2, साइंस 1, सब कुछ मिल जाता है। साइंस 2 का ओपन कर लूं अगर मैं, आप यहां से जो भी चीज डाउनलोड करोगे वो डायरेक्टली आपके फोन के डाउनलोड्स में चला जाता है, ठीक है। फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वहां पे एक फोल्डर बन जाएगा क्लास प्लस नाम का, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका बाद में आप प्रिंट आउट वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आ गए साइंस 2 के। उसी प्रकार से मैं साइंस 1 का ओपन करूं, बताओ ग्रेविटेशन का दिख रहा है आपको यहाँ पे। 2019 से लेके 2025 तक के जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, देखो आपको, इसको मैं कैसे करूं अभी इधर, हाँ, जुलाई 25 का दिख रहा है, मार्च 25 का, जुलाई 24 का, उसके नीचे मार्च 24 का, जुलाई 23, मार्च 23, जुलाई 22, मार्च 22। तो जितने जितने सवाल इस चैप्टर के ऊपर अब तक पूछे गए हैं इतने सारे सालों में, वो सारे इकट्ठा करके हम यहाँ पे देते हैं। इन्हीं को हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कहते हैं। एंड अगर एग्जाम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड हो गया या प्रीलिम एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बार बार पूछते हो ना। आज भी मैंने लाइव लिया, उसमें कितने बच्चे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करो जो सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं या प्रीलिम में। कौन से होते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? मेरे को रात को सपने में तो नहीं आएगा ना कि अरे ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सपने में थोड़ी आता है, या मैं खुद अपने मन से बताता हूं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है आ जाएगा। मेरे लगने या ना लगने से क्या हो जाता है, ये आपके सामने डेटा अवेलेबल है ना। जो 2019 से लेके 2025 तक जो कुछ भी अब तक पूछा गया है, उसमें भी बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट होती है, जानते हो ना। यही इंपॉर्टेंट है, यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा करने के लिए। एक तो एक्सरसाइज, एक तो पीवाईक्यू, ये दो चीज करने के लिए हमेशा बोलता हूं, और कुछ नहीं बोलता मैं, ठीक है। चलो ये एक बात हो गई। वैसे ही आपको यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स 1, मैथ्स 2, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ मिल जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सेमी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वो मैं अरेंज नहीं कर पाया हूं, लेकिन उसके लिए भी अपने पास एक सॉल्यूशन है, वो भी बताऊंगा। चलो, एक तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन बैंक क्या होती है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों की क्वेश्चन बैंक्स हमने प्रोवाइड किए। ये क्वेश्चन बैंक्स बोर्ड की तरफ से आई हुई है। बोर्ड ने, हमारा जो महाराष्ट्र का बोर्ड है, उन्होंने ये चीजें प्रोवाइड की हैं। जैसे कि साइंस 1 का अगर मैं ओपन करूं तो आपको दिखेगा ये 2023 में उन्होंने प्रोवाइड की थी। ऐसा नहीं है कि हर साल देते हैं, 24 में, 25 में, इस साल नहीं दिया था, इसके पिछले साल भी नहीं दिया था, 2023 में दिया था, उसके बाद वापस नहीं दिया है, ठीक है। अगर देंगे तो ऑफकोर्स आई विल टेल यू, लेकिन फिलहाल ये एक क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें से भी मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे इसमें। एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं आपको, थोड़ा जाओ नीचे, नीचे जाओगे तो आपको और क्या दिखेगा, ये क्या है, एमसीक्यूज ही चल रहा है, हाँ अच्छा ठीक है। और फाइंड द कोरिलेशन दिख रहा है मुझे, फिर क्या दिख रहा है, ऑड मैन आउट दिख रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग दिखाई दे रहा है। तो इसमें भर भर के आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट द नेम,
राइट और रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट एक्सप्लेनेशन, डिफाइन, आइडेंटिफाई हु आई एम। तो इस पूरे पीडीएफ में से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव्स करो, और ऑब्जेक्टिव्स के अलावा ध्यान से सुनना एकदम क्लियरली, ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन 2B, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे डायग्राम बेस्ड, फ्लो चार्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो आप करो। क्वेश्चन 3 में से भी करो, क्वेश्चन 4 में से भी करो, दिख रहा है आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे करने के लिए। तो उसी प्रकार से इधर आओ, साइंस 2 का भी पीडीएफ आपको दिखा देता हूं एक बार, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें भी सेम चीज, ऑब्जेक्टिव्स करने हैं बहुत सारे, एमसीक्यूज, कोरिलेशन, ऑड मैन आउट, नेम द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, एवरीथिंग, एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। इतना आपको करना है, ठीक है। अभी करो, सेमेस्टर के लिए करके जाओगे तो भी बहुत अच्छी बात है, प्रीलिम के लिए तो डेफिनेटली करना है, ठीक है। नाउ दिस इज कंपलसरी। अब तक मैं क्या बोलता था, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू, अब ये चीज ऐड होगी, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीजें ऐड होते जाएंगी, चलो कोई नहीं। तो ये किधर गया, अरे याला बंद करा, याला बंद करा, तू पण बंद 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 बंद, हाँ इधर आ जाओ। तो ऐसा जितना भी क्वेश्चन बैंक्स बोर्ड से आया हुआ है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेमी इंग्लिश का भी मिल जाएगा। चलो दो बात समझ में आ गया, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू समझ गया, क्वेश्चन बैंक समझ में आ गया। फिर गैलेक्सी मैम ने क्या दिया हुआ है, उन्होंने भी सेम पीवाईक्यूज दिया हुआ है, मैथ्स का दिया हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और इनके हैंड रिटन नोट्स है, वो भी आप देख सकते हो, ज्योमेट्रिक अलजेब्रा के, बाद में आप चेकआउट कर लेना। अभी मैं आता हूं मेरे ऊपर, मैंने क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है। एक तो प्रोग्रेस चार्ट्स, इसके बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, इस तरीके से कितना आपका पढ़ के हुआ, कितने चैप्टर आपके बाकी हैं। एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए उसके लेक्चर्स देखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ना है, उसके एक्सरसाइज करना है, पीवाईक्यू करना है। तो ये सारी चीजें टिक मार्क मैंने दी हुई है, तो वो सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलो इसके अलावा साइंस का आईएमपी अगर मैं बोलूं, बाय द वे ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पे दिखेगा, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सेमी इंग्लिश मीडियम का ओपन करो तो मार्च 25 का पेपर आपको दिख रहा है, इसमें मार्च 23 का जितना भी मेरे पास अवेलेबल था, ढूंढ के मैंने सारा इकट्ठा करके आपको दिया। मार्च 22 का टारगेट पब्लिकेशंस का है, लेकिन ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के अरेंज करके इकट्ठा करके मैंने आपको दिया। जुलाई 22 का जितना भी पेपर अवेलेबल है, सारा पेपर आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए आप यहां से अपना पीवाईक्यू डाउनलोड करो, ठीक है। सेमी इंग्लिश का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आपको दिख रहा है, ज्योग्राफी दिख रहा है, ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का पेपर सेमी इंग्लिश का। तो बाकी भी सब लैंग्वेजेस, हिंदी लोक भारती, फिर हिंदी लोकवाणी हो गया, संस्कृत एंटायर, संस्कृत कंपोजिट, इंग्लिश का भी अलग आता है, सेमी इंग्लिश वालों का अलग आता है, और माई इंग्लिश कोर्स बुक होती है, और कुमार भारती होती है हमारे इंग्लिश मीडियम की। तो वो सब कुछ आपको इधर मिल जाता है। सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। दूसरा, साइंस आईएमपी में क्या क्या मिलेगा, एक तो मेरे बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो नोट्स हैं ध्यान से सुनना, साइंस 1 का अगर मैं कोई भी ओपन करूं, मान लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो ये इसके अंदर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बहुत बच्चे पूछते हैं इसमें से पढ़ा तो मार्क्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैंने क्या अलग बनाया क्या, मैंने ज्यादा से ज्यादा आंसर्स टेक्स्ट बुक के निकाल के, टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के निकाल के ये बना के आपको मैंने दिया हुआ है। तो डेफिनेटली द आंसर्स आर गुड। इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको, बीच बीच में जो होता है ना वो सब भी मिल जाएगा, और साथ में आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, लेकिन इनको थोड़ा अपडेट करना बाकी है। काफी सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ एक पिछले 1 साल के अपडेट करने बाकी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो वैसे सारे चैप्टर के नोट्स मैंने यहाँ पे साइंस 1 साइंस 2 के दिए हुए हैं मेरे नोट्स। इसमें से एक्सरसाइज पढ़ सकते हो, पीवाईक्यू कर सकते हो। इनटेक्स्ट बहुत बार इनटेक्स्ट स्कूल वगैरह में पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं नहीं बोलता। लेकिन डेफिनेटली जो बच्चे एकदम 100% हमें लाना ही है, एक भी ऐसी क्या बोलते हैं ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, वैसी वाली बात है, ठीक है। कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो आपने इंटेक्स्ट करना भी स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज, पीवाईक्यू, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटी क्वेश्चंस। तो ये सारा एक आपका पूरा फ्लो बन जाता है कि मेरा क्या 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 कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आई विल बी फुल्ली 100% रेडी फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके ऊपर अलग वीडियो भी बनता ही है, स्ट्रैटेजी वीडियो,
लेकिन यहां पर भी बात निकली है तो बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो मेरे साइंस के नोट्स हो गए। इसके अलावा देखो टॉप 10 गिव रीजंस आपको यहां पे दिखेंगे। चैप्टर वाइज आपको दिया है, चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, 2 में, 3 में, 4 में। तो जितने जितने इंपॉर्टेंट गिव रीजंस हैं एंड उनको फिर एनालाइज करके मैंने यहाँ पे टॉप 10 गिव रीजंस मैंने दिए हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं पिछले 11 पेपर में, 2019 से लेके 25 में, जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके आपको दिए हैं। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और उसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज है। इसमें साइंस 1 के इंपॉर्टेंट डायग्राम जो अब तक पूछे गए हैं पीवाईक्यू में वो आपको मैंने दी हैं। एडिशनल इंपॉर्टेंट डायग्राम, साइंस 2 के पीवाईक्यू डायग्राम्स जो अब तक पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहां पे मैंने डॉटेड डायग्राम्स दिया है। इसके ऊपर आप ट्रेस करके ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो एंड स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है कि ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएं। तो ये क्यूआर को स्कैन करके आप कोई भी डायग्राम, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल एसी जनरेटर आपको दिख रहा है, डॉटेड डायग्राम है, एसी जनरेटर हो गया, होप्स अपैरेटस हो गया, आई का डायग्राम ऐसा बना सकते हो आप, बहुत सुंदर बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप। मैग्नेटिक सेपरेटर है। तो जो भी साइंस 1 और साइंस 2 के डिफिकल्ट डायग्राम्स है ना, जैसे देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत बच्चों को टफ लगता है कि कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें, कितना बड़ा बनाए। तो आपको एक बहुत ही सिंपल रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा कि आपके डायग्राम की आइडियल साइज क्या होनी चाहिए और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा पूरे साइंस के आईएमपी टॉपिक्स जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि ग्रेविटेशन में से कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से क्या इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन में क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहां पे मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा, आईएमपी हो गया, डायग्राम्स हो गए, गिव रीजंस हो गए। अब साइंस 1 के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे टॉप 10 न्यूमेरिकल्स भी दिखते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। हर पीडीएफ ओपन करूंगा तो बहुत लंबा चलेगा, इसलिए फटाफट बता देता हूं। दूसरा, साइंस 1 के ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन। ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बैंक बताई बोर्ड की, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएगा सारे, ठीक है। ये एक बात हो गई। इसके अलावा साइंस 1 के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। सर ये कौन से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है? बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक थी उसमें से मैंने आपको बोला था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए, तो वो सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा करके यहां पे आपको दिए हुए हैं। सारे एक्टिविटी क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा करके दिए हैं। तो ये एक हो गया। चलो इसके अलावा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब तक रिएक्शन के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप यहां से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली पीवाईक्यू से करोगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन कौन से चैप्टर से पूछते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, मेटलर्जी और कार्बन कंपाउंड। तो उसका चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करोगे तो भी आपका सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। फिर सारे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सारे फॉर्मूला हमें एक साथ चाहिए, फॉर्मूला शीट हमें चाहिए, तो लो केपलर का थर्ड लॉ, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेमेटिकल इक्वेशंस वगैरह हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन, जितने जितने फॉर्मूला हैं, जितने जितने टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी वैल्यूज आपको रिमेंबर करनी है वो सारी इकट्ठा आपको मिल जाती है। यहाँ पे फॉर्मूला मिल गए। फिर बचा आपका ऑल रिएक्शंस। आपके पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी रिएक्शन है, जैसे केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, फिर मेटलर्जी में से क्या क्या पूछा गया है, फिर कार्बन कंपाउंड में से क्या क्या रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो सारे मैंने इकट्ठा करके इधर दिए। तो इसको आप इसका भी प्रिंट आउट लेके यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, मेमोराइजेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जिंक, थोड़ा चलो इधर, जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 क्या होगा बताओ? यहाँ पे रोस्टिंग है ना, ये रोस्टिंग का इक्वेशन अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, आगे पढ़ोगे आप, चलो कोई बात नहीं। तो ये आप कर सकते हो। और क्या बचा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, रिएक्शन हो गया, सब दिखा दिया यहाँ पे। आ जाओ लास्ट में साइंस 2 के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे क्या हो गया इसको, साइंस 2 के ऑब्जेक्टिव्स, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स, साइंस 2 के बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज बच्चों को दी थी कि किसी भी फाइलम को जब आप याद करोगे तो आप ये चीजें याद करो कि वो दिखता कैसा है, वो कहाँ रहता है,
उसका जर्म लेयर सिमेट्री, सीलोम, क्राइटेरिया के बारे में, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर और रिप्रोडक्शन। तो पॉरीफेरा में से इतने पॉइंट आप याद करो, निडेरिया में से इतने पॉइंट, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थीस, तो इतने इतने पॉइंट्स आपने करके जाने हर एक फाइलम में से। तो ये एक इतनी सी छोटी पीडीएफ में आपका पूरा सारे फाइलम कवर हो जाते हैं और साथ में एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे, इतना आपको करना है। तो आपका पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन इधर क्लियर हो जाता है। बहुत सिंपल मैंने बना के दिया है आपको। चलो, तो ये सारी चीजें मैंने अब तक प्रोवाइड की हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हो गए, साइंस का आईएमपी हो गया, प्रोग्रेस चार्ट्स हो गए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो गए, क्वेश्चन बैंक्स आपको मैंने बता दी। चलो, तो ये मेरा क्लियर हो गया। बाकी शुभम सर क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार, उसका मार्किंग ये यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। अब तक किया नहीं है, करेंगे। ठीक है, तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द फ्री मटेरियल विच इज अवेलेबल। इसके अलावा ऑफ कोर्स अपने पास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड। आप जानते हो फ्लैश कार्ड्स के बारे में, साइंस 1 के फ्लैश कार्ड, साइंस 2 के फ्लैश कार्ड की बात करूं, हेरिडिटी ओपन कर लो तो आपको बहुत सारे सवाल आएंगे। वो हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्लिक करोगे तो घूमेगा ग्रेगोर जोहान मेंडल। स्वाइप अप करो, डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, बराबर है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, production of mRNA as per the sequence of nucleotide on DNA. ठीक है, how many strands of DNA are used for production of mRNA, only one strand, template strand. Which nitrogen base is present in RNA, uracil, of course. The sequence of nucleotide in mRNA is complementary to the DNA strand. ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे फ्लैश रिवीजन हो जाता है। बताओ और क्या चाहिए आपको, फ्लैश कार्ड दे दिए, फ्री मटेरियल में इतना सब दे दिया, और एक AI फीचर भी अवेलेबल है अपने पास जहां पे आप पूछ सकते हो है, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल का भी फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपको आंसर दे देगा वो। हेल्प मी विद साइंस अगर मैंने डाला तो क्या पूछता है ये, AI डाउट सॉल्वर। हेलो देयर, आई एम द इजी लर्निंग AI दोस्त एंड आई एम थ्रिल्ड टू बी योर स्टडी बडी। साइंस इज ऑसम एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। व्हाट स्पेसिफिक टॉपिक इन साइंस आर यू वर्किंग ऑन। चलो, मान लो मुझे केपलर्स लॉज नहीं समझ रहे हैं, एक्सप्लेन केपलर्स लॉज। ये वाला फीचर मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता नहीं हूं, तो ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं तो एक बार यूज करके देखता हूं। एक्सप्लेन केपलर्स लॉज क्या बताता है, क्या क्या बताया। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ एलिप्स, द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। इसका मतलब क्या है, ठीक है ठीक है, एलिप्स का मतलब क्या है, फोसाई का मतलब क्या है, ठीक है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अच्छा, लंबा एक्सप्लेनेशन देता है ये, सिर्फ उतना छोटा सा स्टेटमेंट डाल के छोड़ नहीं देता, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि उसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। तो ये सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट में भी एक छोटा सा टेबल बना के दिया हुआ है। यप, डेफिनेटली यूजफुल। किसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझना है तो यहाँ पे आप डालोगे तो आपको थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा वो। ठीक है, तो दैट्स AI दोस्त। बताओ, चलो बहुत सारी बातें हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में, डाउनलोड हो जाता है PDF, उसको आप बाद में प्रिंट आउट लेके उससे पढ़ाई अपने स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें अब इकट्ठा आपको इस इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।